अगर आपका अभी अभी टोटली रिप्लेसमेंट हुआ है या अगले कुछ दिनों में होने वाला है तो सर्जरी के बाद पैर में पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, घुटना पूरा बेंड न होना और चलने में हेजिटेशन होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सर्जरी के बाद सिर्फ रेस्ट करने से रिकवरी फास्ट नहीं होती। रिकवरी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सही एक्सरसाइज, जो धीरे धीरे स्वेलिंग को कम करती है, नी की मूवमेंट को बढ़ाती है और आपको चलने में मदद करती है और आपके रिकवरी में बहुत बहुत फायदा करती है। और ये एक्सरसाइज मसल्स को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपको कॉन्फिडेंस के साथ वापस चलने में मदद करती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उन एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जो हम नी रिप्लेसमेंट के बाद हमारे पेशेंट को रेकमेंड करते हैं। साथ ही हर एक्सरसाइज को कब शुरू करना है, उसे करने का सही तरीका, कितनी बार करना है और रिकवरी के लिए जरूर प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, ये भी सब बताऊंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट आर्कस हॉस्पिटल पुणे। लेकिन उससे पहले आइए एक चीज समझते हैं, व्हाट इज फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। आज के टाइम पर नी रिप्लेसमेंट पहले जैसे नहीं रहा। सर्जिकल टेक्निक्स, रोबोटिक टेक्नोलॉजी और पेन मैनेजमेंट काफी एडवांसमेंट हो चुके हैं। फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इस तरह से प्लान की जाती है कि पेशेंट को कम से कम पेन हो और वो कितनी जल्दी सेफली नॉर्मल चल सके, उनकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो पाए। सबसे बड़ा फायदा ये है कि पेशेंट को अननेसेसरीली बहुत देर तक बेड रेस्ट नहीं करना पड़ता। जल्दी मूवमेंट और एक्सरसाइज शुरू होने से घुटना ज्यादा तकलीफ नहीं देता है और मसल्स जल्दी एक्टिव होने लगते हैं। ब्लड सप्लाई जल्दी बढ़ता है और ब्लड क्लॉट जैसे रिस्क कम हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी कम हो जाता है। सो नी रिप्लेसमेंट की रिकवरी कैसी होती है, चलो ये देखते हैं। नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद रिकवरी धीरे धीरे होती है और हर स्टेज का अपना एक गोल होता है। शुरू के कुछ दिनों में हमारा फोकस पेन और स्वेलिंग को कम करना, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाना और घुटनों की मूवमेंट को धीरे धीरे वापस लाना होता है। जैसे जैसे रिकवरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, बैलेंस इंप्रूव करना और नॉर्मल वॉकिंग की तरफ बढ़ना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। इसीलिए हर एक्सरसाइज का अपना एक अलग पर्पस होता है और सही टाइम होता है। कुछ एक्सरसाइज सर्जरी के तुरंत बाद शुरू करवाई जाती है, जबकि कुछ एक्सरसाइज रिकवरी के अगले स्टेजेस में की जाती है। चलिए अब सबसे पहले एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है एंकल पंप्स। इसे आप सर्जरी के तुरंत बाद यानी आपकी एनेस्थीसिया या भूल उतरने के तुरंत बाद शुरू करनी है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सीधा लेट जाइए। आप अपने पैर के पंजों को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचिए और फिर नीचे की तरफ पॉइंट कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने एक्सीलरेटर या ब्रेक को दबा रहे हो। ध्यान रखिए कि इस दौरान सिर्फ एंकल का मूवमेंट करना है, घुटने का नहीं। ये एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, स्वेलिंग कम करने में मदद करती है और ब्लड क्लॉट बनने का रिस्क भी कम कर देती है। सेकंड इज क्वाड्रिसेप्स सेट्स या क्वाड्रिसेप्स टाइटनिंग। इसे आप सर्जरी के तुरंत बाद शुरू कीजिए। इसे करने के लिए सीधा लेट जाइए और ध्यान रखिए कि घुटने के नीचे कुछ भी नहीं रखा हो। अब आप अपनी थाई मसल्स को जितना हो सके टाइट कीजिए और घुटने को बेड की तरफ दबाने की कोशिश कीजिए। इससे आपका क्वाड्रिसेप्स मसल टाइट होगा और इस पोजीशन को आप 5 से 10 सेकंड तक काउंट करिए। आप 5 तक होल्ड करिए और धीरे धीरे फिर मसल्स को ढीला छोड़िए। ये एक्सरसाइज थाई की मसल्स को दोबारा एक्टिव करती है, घुटने को बेहतर सपोर्ट देने में मदद करती है और आगे चलकर खड़ा होने और चलने के लिए बहुत जरूरी स्ट्रेंथ देने में मदद करती है। तो इसे आप दिन में 4 बार करिए और हर सेट 10 से 15 रेपिटेशन का होना चाहिए। एक्सरसाइज के दौरान सिर्फ थाई के मसल्स टाइट होने चाहिए, कमर या हिप्स को ऊपर उठाने की कोशिश ना करें। थर्ड है हील स्लाइड्स। अब बात करते हैं हील स्लाइड्स की। ये एक्सरसाइज भी जरूरी है, सर्जरी के उसी दिन शुरू करनी है जिससे आप अपनी मूवमेंट करेंगे। इसे करने के लिए सीधा लेट जाइए। अब अपने एडी को धीरे धीरे बेड पर स्लाइड करते हुए अपनी तरफ खींचिए, जिससे घुटना धीरे धीरे मुड़ने लगेगा। घुटने को सिर्फ उतना ही मोड़िए जितना आराम से मुड़ सके, फिर धीरे से पैर को वापस स्लाइड करके आगे की तरफ ले जाइए। इस एक्सरसाइज से घुटने की बेंडिंग धीरे धीरे इंप्रूव होती है, स्टिफनेस कम होती है और नॉर्मल मूवमेंट आने में मदद मिलती है। तो इसका भी हर बार 10 से 15 रेपिटेशन करना है और दिन में 3 से 4 सेट लगाने हैं। घुटने को जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश ना करें। मूवमेंट हमेशा धीरे धीरे और कंट्रोल होनी चाहिए, नहीं तो पेन बढ़ सकता है। नेक्स्ट है नी एक्सटेंशन स्ट्रेच। इसे भी आप तुरंत बाद ऑपरेशन के बाद शुरू कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सीधा लेट जाइए और अपनी एडी के नीचे एक तकिया या एक छोटा फोल्डेड टॉवल रखिए। अब घुटने को जितना हो सके सीधा रखें और पीछे पुश करने की कोशिश करिए और इसको आप 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर पैर को धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए। इसको हम पोस्चरल कैप्सूल स्ट्रेच भी बोलते हैं, जिससे आपका घुटना पूरी तरह सीधा करने में मदद मिलती है, स्टिफनेस कम होती है और चलने का पैटर्न भी इंप्रूव होता है। इसका भी दिन में 3 से 4 सेट करना है, जो हर सेट में 10 रेपिटेशन करनी है। ध्यान रखिए तकिया या टॉवल घुटने के नीचे नहीं, सिर्फ एडी के नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेट लेग रेजेस। इस एक्सरसाइज को आप सेम डे या नेक्स्ट डे शुरू कर सकते हैं जब आपका पेन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ये थोड़ी पेनफुल एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सीधा लेट जाए और ऑपरेटेड लेग को बिल्कुल सीधा रखिए। अब थाई की मसल को टाइट कीजिए और पूरे पैर को धीरे धीरे लगभग 30 से 45 डिग्री तक ऊपर उठाइए। कुछ सेकंड होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे इसको नीचे ले आइए। इससे थाई मसल्स मजबूत होती है, घुटने को बेहतर सपोर्ट मिलता है और चलने फिरने में आसानी होती है। हर बार 10 से 15 रेपिटेशन कीजिए और दिन में 3 से 4 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करिए। याद रखना
रखना है, पैर उठाते वक्त घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। नेक्स्ट आती है स्टैंडिंग नी बेंड्स। स्टैंडिंग नी बेंड्स आमतौर पर ऑपरेशन के 3 से 4 दिन बाद शुरू की जाती है, जब आप वॉकर की हेल्प से आराम से खड़े हो जाए और नॉर्मल चल पाए। इस एक्सरसाइज को करने के लिए वॉकर या किसी मजबूत सपोर्ट को पकड़कर सीधे खड़े हो जाए। अब ऑपरेशन के पैर को धीरे धीरे पीछे मोड़िए, जितना मोड़ पा रहे हो उतना ही मोड़िए, कुछ सेकंड होल्ड करिए और फिर धीरे धीरे वापस नीचे ले आइए। इस एक्सरसाइज से घुटने की मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, साथ ही मसल्स और स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे चलना फिरना धीरे धीरे आसान हो जाता है। इसे दिन में 2 से 3 बार करिए और हर बार 10 से 15 रेपिटेशन करने हैं। याद रखिए, एक्सरसाइज के दौरान शरीर को आगे या पीछे झुकाना नहीं है। बैलेंस के लिए हमेशा कोई सपोर्ट का इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट है स्टेयर क्लाइंबिंग। बहुत से पेशेंट्स का अगला सवाल होता है, डॉक्टर साहब अब मैं सीढ़ियां कब चढ़ सकता हूं? अगर आपकी रिकवरी ठीक चल रही है तो आप सर्जरी के अगले दिन से ही सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन हम बिना कोई मसल कट किए कर रहे हैं, यानी कि टोटल कॉर्डिसेप्स स्पेयरिंग अप्रोच से करते हैं, तो इसमें रिकवरी काफी फास्ट है और आप सीढ़ियां 2 से 3 सीढ़ियां नेक्स्ट डे से चढ़ सकते हैं। याद रखिए, शुरुआत में रेलिंग का इस्तेमाल करना जरूरी है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त अपना हेल्दी लेग ऊपर रखिए, फिर ऑपरेशन का पैर ऊपर लाइए, यानी जिस पैर का ऑपरेशन नहीं हुआ है वो पैर से आपको ऊपर जाना है और नीचे उतरते वक्त उल्टा, जिसमें जो पैर का ऑपरेशन हुआ है वो पैर से आपको नीचे आना है। इसका एक सिंपल तरीका है रिमेंबर करने का, गुड लेग टू हेवन एंड बैड लेग टू हेल, तो ये आपको याद रहेगा। स्टेयर क्लाइंबिंग बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकती है, साथ ही डेली एक्टिविटीज को दोबारा आसानी से करने में मदद करती है। रोज 5 से 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे ज्यादा सीढ़ियां चलना शुरू कर दीजिए। जल्दबाजी मत करें और हमेशा रेलिंग का सहारा लेकर ही सीढ़ियां चढ़िए और उतरिए। अब मेरी फेवरेट एक्सरसाइज जो मैं हर पेशेंट को रेकमेंड करता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, वो है वीएमओ स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें आप अपने पेशेंट को बोलना है कि आपका पैर सीधा रखिए, पैर के घुटने के नीचे आपको तकिया या एक टॉवल का रोल रखना है, घुटने को 30 डिग्री तक बेंड रखना है, फिर धीरे धीरे आपको अपने एडी को ऊपर उठाना है और 5 तक काउंट करना है। इसको हम वीएमओ स्ट्रेंथिंग बोलते हैं, जिससे आपका क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होने में मदद करती है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका मसल टाइट होता है और आप एडी को ऊपर उठा के रखते हैं, 5 तक होल्ड करना है और धीरे धीरे फिर उसको पैर को वापस नीचे लाना है। ये एक्सरसाइज मसल को काफी स्ट्रांग करती है और आपका गेट पैटर्न चलने में काफी इंप्रूवमेंट होता है एंड नॉर्मल चलने में काफी मदद करती है। क्या एक्सरसाइज करते वक्त पेन नॉर्मल है? अब एक सवाल लगभग हर पेशेंट पूछता है, एक्सरसाइज करते वक्त दर्द बहुत ज्यादा होता है, क्या ये नॉर्मल है? हल्का दर्द, खिंचाव या एक्सरसाइज के बाद थोड़ी स्टिफनेस महसूस होना रिकवरी का एक हिस्सा होता है, लेकिन अगर एक्सरसाइज के दौरान या उसके बाद दर्द लगातार बढ़ता रहे, घुटने में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाए या वेट बेरिंग में पेन होने लगे, तो एक्सरसाइज को रोक दीजिए। अब बात करते हैं कुछ जरूरी चीजों की जिनका ध्यान आपको एक्सरसाइज के दौरान रखना चाहिए। सबसे पहले, किसी भी एक्सरसाइज को झटके से या फोर्स से करने से बचिए। हर मूवमेंट धीरे धीरे कंट्रोल के साथ और अपनी कंफर्ट के साथ करिए, ताकि घुटने पे लोड ना बने। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक्सरसाइज करते वक्त सांस ना रोके और नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू रखिए। अगर किसी एक्सरसाइज के बाद तेज दर्द हो, अचानक बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाए या घुटने में इंस्टेबिलिटी महसूस हो, तो एक्सरसाइज को रोक दे और तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और सबसे जरूरी बात, रेगुलरिटी बनाई रखिए, डिसिप्लिन बनाई रखिए। एक ही दिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बजाय रोज थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाइए और इससे आपको काफी फायदा होगा। याद रखिए, हर पेशेंट की रिकवरी अलग होती है, इसके लिए शुरुआत में प्रोग्रेस थोड़ी स्लो लगे तो घबराइए मत। सही एक्सरसाइज और गाइडेंस के साथ ज्यादातर पेशेंट्स अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में जल्दी लौट सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे आप उन दोस्तों से शेयर करिए जिनका नी रिप्लेसमेंट होने वाला है या हो चुका है। मैं हूं डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी, ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट आर्कस हॉस्पिटल पुणे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।